ये कहानी है सुनैना और उसकी बेटी चंदा की, जिनका बस एक ही सपना था कि उन्हें कुछ भी करके बस एक बार माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने थे। दोनों ही माँ दुर्गा की परम भक्त थी। उनका कोई भी दिन बिना माँ दुर्गा की पूजा के शुरू नहीं होता था। और खास तौर पर जब भी माँ के नवरात्रे आते तो दोनों मिलकर बड़ी श्रद्धा से माँ दुर्गा के नाम से व्रत रखती थी। अरे तू इतनी जल्दी क्यों उठ गई चंदा? अभी उजाला होने में काफी समय है। जाकर सो जा। नहीं माँ, तुम खुद तो कितनी जल्दी उठ गई और मुझे सोने के लिए कह रही हो। आज से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और व्रत तो दोनों का होगा ना, तो तुम अकेले सारा काम क्यों करोगी? ठहरो, मैं फटाफट नहा धोकर आती हूँ, फिर मिलकर पूजा की तैयारी करेंगे। इतना कहकर चंदा नहाने चली गई और सुनैना उसकी तरफ काफी देर तक देखती रही। असल में सुनैना के पति की मौत के बाद से ही उसके हालात बहुत मुश्किल रहे थे। वो एक फैक्ट्री में पैकिंग का काम करती थी और बड़ी ही मुश्किल से अपना और चंदा का खर्च उठा पा रही थी। और इस सब में उसकी बेटी चंदा उसका साथ निभाने की पूरी कोशिश करती थी। चंदा पढ़ने में जितनी अच्छी थी उतनी ही समझदार भी थी। अरे चंदा, ये क्या कर रही है? इन पैसों से तो तू अपने लिए नए जूते लाने वाली थी ना? नहीं माँ, मेरे जूते अभी इतने भी पुराने नहीं हुए हैं। मैं इन्हें इस गुल्लक में डाल देती हूँ ताकि ये जल्दी से जल्दी भर जाए और हम उतनी ही जल्दी माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए जा सके। हाँ बेटा, हम जल्दी जाएंगे। इस बार मुझे भी ओवर टाइम के पैसे अलग से मिलेंगे। मैं उन्हें भी इस गुल्लक में डाल दूंगी। मुझे उम्मीद है कि इस बार का कन्या पूजन हम वैष्णो देवी के मंदिर जाकर ही करेंगे। अपनी माँ की बात सुनकर चंदा बहुत ही खुश हो जाती है और दोनों माँ बेटी बड़े मन से वैष्णो देवी जाने की तैयारियां करने लगती हैं। लेकिन तभी एक दिन चंदा अचानक बेहोश हो गई। सुनैना को जैसे ही इस बात का पता चला वो फौरन उसे लेकर अस्पताल पहुंची। देखिए, आपकी बच्ची बहुत कमजोर है। आपको इसके खाने पीने का ध्यान रखना होगा। और हाँ, फिलहाल हम इसे ग्लूकोज चढ़ा रहे हैं, तो 2 दिनों तक इसे यहीं अस्पताल में रहना होगा। वैष्णो देवी के मंदिर जाने के लिए सुनैना ने जो भी पैसे जोड़कर रखे थे उनमें से काफी कुछ अस्पताल की फीस और चंदा की दवाइयों पर खर्च हो गए और अब जितने पैसे बचे थे उनसे वैष्णो देवी तक जा पाना मुमकिन ही नहीं था। चंदा, उठ जा बेटा, ले खाना खा ले। नहीं माँ, तुम भूल गई क्या? मेरा तो व्रत है। 2 दिन अस्पताल में रहने की वजह से मैं व्रत नहीं रख पाई, लेकिन अब तो मैं व्रत रखूंगी ही। और हाँ माँ, हम वैष्णो देवी के लिए कब निकलेंगे? नवमी तो 3 दिन बाद ही है। हम कहीं नहीं जा रहे चंदा, और तू व्रत भी नहीं रखेगी। अरे पर ऐसा क्यों माँ? क्योंकि तेरी तबीयत ठीक नहीं है, अभी भी तुझ में कमजोरी है। सारा दिन भूखे रहना तेरे लिए ठीक नहीं है। और जहाँ तक वैष्णो देवी जाने की बात है, लगता है माता का बुलावा नहीं आया है अभी। नहीं नहीं माँ, ऐसा मत कहो। मैं कब से इंतजार कर रही हूँ नवमी के दिन का, जब हम वैष्णो माता के दर्शन करने वाले थे। और मेरी तबीयत की तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मुझे बस एक बार माँ वैष्णो देवी के मंदिर ले चलो। तुम देखना, मैं वहां जाकर बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। चंदा को हल्का बुखार था, लेकिन फिर भी वो नवरात्रि के व्रत भी रखना चाहती थी और वैष्णो देवी के मंदिर भी जाना चाहती थी। उसकी ऐसी श्रद्धा देखकर सुनैना उसे मना नहीं कर सकी और उसने भी तय कर लिया कि चाहे जैसे भी मुमकिन हो, वो चंदा को लेकर इस बार की नवमी वैष्णो माता के मंदिर में ही मनाएगी। गुल्लक में बचे पैसों और चंदा को अपने साथ लेकर वो अगले ही दिन निकल पड़ी। चंदा भी बहुत खुश थी, लेकिन वो दोनों जैसे ही बस स्टेशन पहुंचे तो उनकी सारी खुशी एक ही पल में गायब हो गई। बस स्टेशन लोगों से खचाखच भरा हुआ था। वहाँ जो भी बसें आ रही थी वो पहले से पूरी तरह भरी हुई। खास तौर पर जम्मू जाने वाली बसों में तो पैर रखने तक की जगह नहीं थी। भैया, ये बस कटरा तक जाएगी ना? हाँ जाएगी तो, लेकिन तुम दोनों नहीं जा पाओगी क्योंकि यहाँ बस एक ही सीट खाली है। सुनैना कुछ कह पाती उससे पहले वहाँ एक आदमी अपनी 2 बकरियों के साथ आ गया और बस कंडक्टर से बोला, भैया पठानकोट रुकोगे ना? बस एक सीट चाहिए। हाँ रुकेंगे रुकेंगे, और एक सीट भी खाली है, लेकिन तुम्हारी इन बकरियों के लिए जगह नहीं है। अरे देख लो यार, थोड़े बड़े पैसे लेने इनके भी हैं। अगर ऐसी बात है तो ऐसा करो, इन दोनों को ले जाकर बस की छत पर बांध दो, लेकिन इन दोनों के अलग से 100 रुपए लगेंगे, ठीक है? ठीक है यार, भैया है, चलो फिर मैं इन्हें बात कराता हूँ, ठीक है? तब तक तुम मेरा टिकट काटो। इतना कहकर वो आदमी तो वहाँ से चला गया, लेकिन सुनैना और चंदा अभी वहीं खड़ी थी और उन दोनों की बातें बड़ी ही ध्यान से सुन रही थी। अरे क्या हुआ? बोल तो दिया सीट नहीं है। एक थी और अब तो वो भी भर गई। चलो अब रास्ता छोड़ो। भैया, सीट भले ही ना हो पर जगह तो है आपके पास, हमें वहीं बैठकर जाने दो। क्या मतलब? कहाँ है जगह? भैया, जैसे वो बकरियां बस के ऊपर बैठकर जाएंगी वैसे हम दोनों भी बैठकर चली जाएंगी। बस आप हमसे भी उतना ही किराया ले लो जितना उन बकरियों का लिया है।
मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार सोच लो, यहाँ से कटरा बहुत दूर है, पूरे 2 दिनों का सफर है, रास्ते में कई जगह तेज धूप होगी, तो रात के वक्त भयंकर ठंड भी होगी, तुम दोनों वहाँ ऊपर कैसे रहोगी? जैसे वो बकरियां रहेंगी, आप चिंता न करो भैया, हम दोनों वैष्णो माता के दर्शन करने जा रही हैं और इसीलिए माता रानी हमें कुछ होने नहीं देंगी। सुनैना की बात सुनकर बस कंडक्टर मुस्कुरा दिया और उसने उन दोनों को बस के ऊपर बैठकर सफर करने की इजाजत दे दी और उनसे किराया भी बहुत कम ही लिया। इस तरह सुनैना और चंदा का सफर तो शुरू हो गया, लेकिन ये सफर इतना आसान भी नहीं था। जैसा कि बस कंडक्टर ने पहले ही बताया था, रास्ते में कई जगह तेज धूप, तो वहीं रात के वक्त सरसराती हवा का सामना था। लेकिन सुनैना और चंदा का इरादा पक्का था। हालांकि चंदा की तबीयत बीच बीच में बिगड़ रही थी। भैया, मेरी बेटी को बुखार है, उसे रात को ठंड लगेगी, तो क्या आपके पास कोई कंबल या चादर होगी क्या उसे उठाने के लिए? मैं कटरा पहुंचते ही आपको वापस कर दूंगी। हाँ, कंबल तो है, रुको मैं अभी ला कर देता हूँ। बस कंडक्टर ने सुनैना को बस में रखे अपने सामान से एक कंबल ला कर दिया और फिर उससे बोला, मैंने कई भक्तों को वैष्णो देवी के रास्ते तक पहुंचाया है, लेकिन सच में मानना पड़ेगा, तुम्हारे जैसी श्रद्धा किसी में नहीं देखी। माता रानी तुम्हारी यात्रा सफल करे। शुक्रिया भैया, वैसे हमारी इस यात्रा में आपका साथ न मिलता तो ये यात्रा कभी शुरू ही नहीं हो पाती। माता रानी आपका हमेशा भला करे। सुनैना कंबल लेकर वापस बस के ऊपर चढ़ गई। रास्ते में इतनी मुसीबतें झेलने के बाद भी सुनैना और चंदा ने अपने नवरात्रि के व्रत नहीं छोड़े और पूरी श्रद्धा के साथ अड़ी रही। व्रत होने की वजह से वो खुद तो कुछ खा भी नहीं रही थी, लेकिन उनके साथ सफर कर रही दोनों बकरियों का उन्होंने बहुत ध्यान रखा और इस तरह पूरे 2 दिनों के बाद वो बस उन दोनों को लेकर कटरा पहुंच गई, जहां से अब उन दोनों को पैदल ही वैष्णो माता के मंदिर तक चढ़ाई चढ़ते हुए पहुंचना था। रास्ते में कई बार शरीर ने जवाब दे दिया, लेकिन उन दोनों का इरादा नहीं टूटा। भूख प्यास भी हौसले को नहीं तोड़ सकी। मंदिर तक के कठिन रास्ते में चंदा कई बार बेहोश हुई, लेकिन फिर भी वो होश में आने के बाद अपनी माँ को हिम्मत देती रही और दोनों माता के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ती रही। और फिर कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार वो समय आ ही गया जब वैष्णो माता का पावन मंदिर उनके सामने था। इतना लंबा और कठिनाइयों से भरा सफर करने के बावजूद उन दोनों के चेहरों पर कोई शिकन तक नहीं थी। माँ, सच में यहाँ आकर कितना अच्छा लग रहा है ना। मेरी तबीयत भी अब बिल्कुल ठीक लग रही है। देखो ना, यहाँ हर तरफ बर्फ है, कितनी ठंड है यहाँ, लेकिन फिर भी मुझे बुखार नहीं चढ़ा। हाँ बेटा, ये सब वैष्णो माँ की कृपा है। चल अब जल्दी से पता करते हैं कि यहाँ कन्या पूजन कैसे होगा। काफी कोशिश करने के बाद भी वहाँ उन दोनों को कन्या पूजन के लिए कन्याएं नहीं मिली। जिन श्रद्धालुओं के साथ उनकी बच्चियां थीं, वो सुनैना और चंदा की खराब हालत देखकर अपनी बच्चियों को उनके साथ नहीं भेज रहे थे। ये देखकर सुनैना और चंदा दोनों बहुत उदास हो गए और वैष्णो माता के सामने हाथ जोड़कर सुनैना ने कहा, हे माँ, यहाँ तक आकर अगर कन्या पूजन नहीं किया तो हमारे नवरात्रि के व्रत अधूरे रह जाएंगे। कोई तो चमत्कार करो माँ, हमें यहाँ तक लाकर हमारा साथ मत छोड़ो। सुनैना और चंदा हाथ जोड़कर और आंखें बंद कर माँ वैष्णो से प्रार्थना कर रहे थे। फिर जैसे ही उन्होंने आंखें खोली तो उनके सामने 9 छोटी छोटी और बड़ी ही प्यारी कन्याएं खड़ी थी, जो साक्षात माँ दुर्गा की अवतार लग रही थी। सुनैना को समझने में देर नहीं लगी कि ये सब माता रानी का ही चमत्कार है। उसने और चंदा ने उन सभी कन्याओं का पूरे विधि विधान से पूजन किया, जिसके बाद वो सभी कन्याएं वहाँ से कब और कहाँ गई ये किसी ने नहीं देखा। सुनैना और चंदा की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि आखिरकार उन्हें उनके संघर्ष का फल मिल चुका था। उन्होंने न सिर्फ माँ वैष्णो देवी की यात्रा पूरी की थी, बल्कि साक्षात माता रानी के 9 स्वरूपों के दर्शन भी कर लिए थे। और तो और चंदा भी अब बिल्कुल ठीक दिख रही थी और ये देखकर सुनैना बहुत खुश थी। वो समझ गई थी कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, माता रानी का साथ हमेशा उसके पास है।